कम क्यों आते हैं, या एफएससी में जाके बच्चे मार्क्स अपने लॉस क्यों कर जाते हैं। अब हमारे पास ये एक बच्चा आ रहा है, वो मैट्रिक में ऑलमोस्ट 900 मार्क्स लेके आ रहा है, 950 या फिर 1000 मार्क्स लेके आ रहा है। वही बच्चा जाके आगे एफएससी आईसीएस में या आईकॉम में या सिंपल एफ में जाके इतने मार्क्स उसके कम क्यों आते हैं। तो इसकी डिफरेंट रीजन हैं। सबसे पहले जो रीजन आती है वो हमारे पास है यहाँ पे एज अ लोकल स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो ज्यादातर बच्चे होते हैं उर्दू मीडियम, तो उनके जहन में ये बात फिक्स हो चुकी है होती है, उन्होंने जहन में बिठा ली होती है कि एफएससी हम उर्दू मीडियम मैट्रिक हमने की है। अब इंग्लिश मीडियम का सारे जो सिलेबस है आगे जाके एफएससी का वो इंग्लिश मीडियम होगा। अब ये मेरे लिए कवर करना नामुमकिन होगा, या अगर मतलब कवर कर भी लूँ तो मेरे लिए दिन रात मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बात सबसे पहला रीजन है, ठीक हो गया। क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं, पहले उन्होंने एक इमेज बनाया होता है कि एफएससी कितनी बला है कोई, जो इंतहाई ज्यादा मुश्किल है, जो हमारे जहन में मतलब कि बहुत हमारे लिए नामुमकिन है, या हमारी वो मेंटल कैपेसिटी नहीं है, या मतलब कि हमारे वो स्टडी का लेवल ही नहीं है कि हम एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात होती है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एफएससी में किस तरह आप ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट मेरे पास आता है वो है ये माइंडसेट आता है। माइंडसेट कि सबसे पहले तो आपने अपना दिमाग सेट कर लेना मेरे भाई, एक अपना टारगेट सेट आपने करना है कि मैंने कितने मार्क्स लेने हैं, मैंने एफएससी में 1000 मार्क्स लेने हैं, या मैंने 950 लेने हैं, या मैंने 1050 लेने हैं। तो जब तक अपना टारगेट आप सेट नहीं करेंगे तब तक आप मतलब कि उस हिसाब से मेहनत नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर मैं टारगेट सेट करता हूँ 800 का, तो मैं मेहनत भी क्या करूंगा, मैं 800 नंबर लेने के लिए ही मेहनत करूंगा। और मैं टारगेट अगर सेट करता हूँ 1050 का, तो मुझे पता भाई 1050 लेने के लिए मुझे डेली बेसिस पे 16 घंटे 17 घंटे 14 घंटे 15 घंटे लगातार पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ूंगा तो जाहिर बात है मैं नहीं ले पाऊंगा। तो मतलब कहने का ये कि बेटा जब तक कि आप अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे तब तक आपके लिए नामुमकिन होगा अच्छे मार्क्स लेना। दूसरी बात यह है कि जहन से पहले आपको निकाल देना है कि एफएससी मुश्किल नहीं है। अगर जहन में ये मतलब सवाल करके बैठ जाएंगे कि एफएससी बहुत ज्यादा मुश्किल है और आपके लिए करना इसे नामुमकिन है या बहुत मुश्किल है या आप नहीं कर सकते या अच्छे मार्क्स आप नहीं ले सकते, तो आपके लिए फिर मुश्किल होगा आगे। तीसरी बात ये, बात बच्चे ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से ज़हनी तौर पे आप कह लें थोड़े से वीक होते हैं, या फिर उन्होंने ज्यादा मेहनत एफएससी में मैट्रिक में नहीं की होती और मर के उनके मार्क्स आते हैं 750 600 800 में लगा लेता हूँ 800 के करीब आते हैं। अब वही बच्चे आगे एफएससी में आ गए। अब एफएससी में आते हैं तो उनके जेहन में डर होता है। अब पहले दिन ही जाते हैं ये टीचर्स जो होते हैं वहां पे कॉलेज में या फिर आम टीम में जब किसी दोस्तों से बात करते हैं तो कहते हैं भाई मैट्रिक तो तूने कर ली, एफएससी तुझसे नहीं हो रही। तो उनके जेहन में क्या हो जाता है, डर बैठ जाता है। बेटा मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ, आपके मार्क्स मैट्रिक में 600 हैं, आपके मैट्रिक में मार्क्स 800 हैं, या आपके चाहे 1000 मार्क्स हैं, यकीन माने मैट्रिक के मार्क्स एफएससी में मैटर बिल्कुल नहीं करते। क्योंकि मैट्रिक अलग चीज है, एफएससी अलग चीज है। एक बच्चा उसके 650 मार्क्स आ रहे हैं मैट्रिक में, वो एक बंदा मुस्लिम कॉलेज में जाके पढ़ रहा है, उसके मार्क्स आते हैं जी 953 मार्क्स आते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह मेरे पास दूसरा स्टूडेंट है, उसके मार्क्स आते हैं जी 900 तकरीबन 40 मैट्रिक में। वही बंदा इधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके मार्क्स आगे जाके कितने आते हैं, उसी के मार्क्स आते हैं तकरीबन जाके 650 मार्क्स। अब किसका कसूर है, क्या मार्क्स यहाँ पे मैट्रिक के बिल्कुल मैटर नहीं किया। जो चीज मैटर करती है वो आपका एनवायरनमेंट है, वो दायरा है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, या आपके स्टडी सिस्टम है, या आपका स्टडी का वो आपने शेड्यूल जो बनाया हुआ है, जिस हिसाब से आप स्टडी करते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये था माइंडसेट। दूसरी जो बात है वो है डेली वर्क। ये मैट्रिक में मैं कंपैरिजन बार बार कंपैरिजन करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जहन से जो मतलब के कंफ्यूजन है वो निकल जाए। अब मैट्रिक का सिलेबस इतना ज्यादा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप क्या करते हैं, अगर मैट्रिक का सिलेबस आपने पूरा महीना पूरा साल नहीं पढ़ा, आप आपने 2 मंथ में इजीली उसे कवर कर सकते हैं, और कवर करने के बाद आप उसे याद कर सकते हैं। अगर आप 5 ईयर्स सिर्फ उठा के आप याद कर लें तो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। भाई एफएससी का इतना ज्यादा सिलेबस है कि आप इकट्ठा उसे कभी भी कवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने डेली का वर्क डेली करना है। अगर आपको लगता है कि आपने एक दिन छोड़ दिया 2 दिन छोड़ दिया, यकीन करें हमारे एक टीचर होते थे प्रोफेसर आरफ हबीब साहब, वो कहते हैं अगर आपने एफएससी में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको इवन हफ्ते की रात को भी क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। आपने डेली का काम डेली करना है। जिस दिन आपने काम पोस्टपोन कर दिया, यकीन करें वो वाला काम जो होगा आपका पूरा मंथ, मैं कहूंगा बल्कि पूरे के पूरे साल में उसकी जो कमी होगी कभी आप पूरी नहीं कर सकेंगे। तीसरी बात है थ्रू आउट रीडिंग।
ये थर्ड पॉइंट जो है ये एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है। सिर्फ मार्क्स लेना अहम नहीं होता। मेडिकल के या इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आगे जाके एम कैट या ई कैट की तैयारी करनी होती है। भाई एम कैट के लिए जरूरी है कि आपने बुक का एक एक वर्ड पढ़ना है। मैं आपको ये कहूंगा, आप याद करना अलग बात है, याद करें या ना करें वो बात की बात है, लेकिन एक बार आपने जो मतलब स्कूल से पढ़ कॉलेज से पढ़ के आए हैं, आपने एक दफा गो थ्रू से करना है। जब तक आप मुकम्मल उसे नहीं पढ़ेंगे, यकीन माने आपके कई ऐसे पॉइंट्स होंगे, चाहे वो एमसीक्यूज के हवाले से हो, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो, वो आपके क्या हो जाएंगे, वो मिस हो जाएंगे। तो आपने याद, मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ, मैंने जी कॉलेज में गया, बायो का प्रोफेसर ने मुझे क्या किया, 4 टॉपिक उन्होंने मुझे पढ़ा दिए एक दिन में। मैंने क्या किया, मैं 2 याद कर सकता हूँ या 2 नहीं याद कर सकता, मैंने 2 को याद कर लिया, 2 मैंने छोड़ दिया। गलत किया आपने। आपने 2 को छोड़ना नहीं है, कम से कम आपने 2 टॉपिक्स को रीड करना है, ताकि बाद में अगर आपसे छूट भी जाए तो आप क्या आ जाए, आप सर्कल में आ जाएं और आपकी वो जो कमी है वो आपकी पूरी हो जाए। थर्ड वन है डिवीजन ऑफ सिलेबस। मेरे भाई ये बड़ा अहम पॉइंट है, अगर इस पे आप नोट करेंगे डिवीजन ऑफ सिलेबस, ये मतलब आपको आगे लेके जाने के लिए इंतहाई ज्यादा अहम है। एफएससी में ज्यादा मार्क्स लेने और उसकी भी एक टेक्निक होती है मार्क्स को ज्यादा लेने से। एक होता है बिल्कुल लग जाओ, दिन रात मेहनत करना है, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो ये जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, इसका जो ताल्लुक है सीधा वो स्मार्ट वर्क के साथ है। स्मार्ट वर्क किस तरह होता है, मिसाल के तौर पे मैं इंग्लिश को उठाता हूँ जी। फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के 15 पैराग्राफ है नहीं, हमारी 15 आपके हैं जी क्या उसे कहते हैं चैप्टर्स हैं बुक 1 के। बुक 3 की आपकी 20 पोइम्स हैं, उसके बाद आपके 3 प्लेज हैं। यकीन माने अगर आप एक दिन की एक पोइम करते हैं तो कितने दिन आपको लगे, आपको 20 दिन लग गए। आप अगर 3 दिन में एक प्ले करते हैं तो आपको तकरीबन 10 दिन उसके ऊपर लग गए, आपके 1 महीना तो इसी पे लग गया। सिर्फ 15 आपके चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर को अगर आप खत्म करेंगे तो आपके बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, उस पर ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मंथ आपका रीडिंग करते हुए लग जाएगा। उसके बाद अगर हम आते हैं जी लेटर्स पे, आपके 36-37 लेटर है, जिसमें से आप 15 अगर कर लें, 15-16 अगर कर लें तो आपका फाइनल के लिए कवर हो जाता है। इसी के साथ आपकी स्टोरीज है, स्टोरीज आपने 7 या 8 करनी होती हैं, तो वो करें तो वो भी आपका कवर हो जाता है। उसके साथ आपके पेड ऑफ वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट 450-500 है, 450-500 करते हैं तो वो आपके लिए मतलब एक दिन में या 2 दिन में या इवन हफ्ते में 450-500 याद करना है बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मैं बताते खुद इंग्लिश का किस तरह याद करवाता हूँ। मैंने जी एक वीक का सिलेबस बनाया होता है, मैं एक वीक में देता हूँ जी डेली बेसिस पे आपने 5 पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं। अगर डेली 5 पेयर ऑफ वर्ड करेंगे तो आपके एक वीक में कितने बन गए, आपके एक वीक में तकरीबन 30 से 35 बन गया। तो आप इजीली कवर कर सकते हैं 4-5-6 महीनों के अंदर, आपका मुकम्मल तौर पे याद हो जाएगा पेयर ऑफ वर्ड्स। 5 नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद है जी आपके लेटर्स। लेटर आपने क्या करना है, आपने एक वीक में 2 लेटर्स लाजमी करने हैं। अगर 2 नहीं कर सकते तो हर वीक में 1 लेटर और 1 स्टोरी आपने साथ रखनी है। प्ले का आपने क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल के मुताबिक आपने एक वीक में 1 प्ले लाजमी करना है। इसी तरह एक वीक में आपने 2 चैप्टर्स पीछे से करने हैं। अगर आप इस तरह से चलते रहेंगे साथ साथ, यकीन माने 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस कवर होता है। 3 महीने के बाद आगे बचते हैं आपके पास तकरीबन साल पूरा बच जाता है। ठीक है, साल मैं कहता हूँ 11 महीने कह लें, 10 महीने कह लें। 10 महीने अगर आप टेस्ट सिलेबस की रिवीजन करेंगे और टेस्ट देंगे तो यकीन माने आपके इंतहाई अच्छे मार्क्स आएंगे और आपके मतलब मैं आपको गारंटी देता हूँ इंग्लिश का कम से कम 85-90 प्लस आएंगे। अगर ये रेगुलर टेस्ट सिस्टम, गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चे नाकाम क्यों होते हैं, हालांकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में दुनिया के मैं कहता हूँ बल्कि पाकिस्तान के माने प्रोफेसर वहां पे होते हैं। एक प्रोफेसर है नहीं, वो मतलब प्राइवेट है, वो मतलब उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, मतलब आप कह लें एबिलिटी नहीं थी, वो नहीं लग सके उधर गवर्नमेंट में। जबकि गवर्नमेंट में जो प्रोफेसर होते हैं वो कम्पिटिटिव होते हैं बहुत ज्यादा, वो एग्जाम्स एनटीएस वगैरह दे के आगे आए होते हैं। मतलब कहने का उनकी हम एबिलिटी को चैलेंज कभी भी नहीं कर सकते, इंतहाई ज्यादा अच्छे प्रोफेसर होते हैं। लेकिन मार्क्स कम क्यों आते हैं डिग्री कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्यों मार्क्स कम आते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है वहां टेस्ट का कोई सिस्टम नहीं होता। भाई एफएससी में जब तक एफएससी या मैट्रिक ये दोनों में आता है, जब तक आप अपने सिलेबस को रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक कि आप टेस्ट उसके नहीं देंगे, हर टॉपिक का टेस्ट नहीं देंगे आप, तब तक कभी भी अच्छे मार्क्स एफएससी में नहीं ले सकते। भाई मैं एक बात आपको बताता हूँ, अगर ये बात आपकी समझ में आ जाती है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। बात कुछ इस तरह से है कि एफएससी में हर वर्ड बुक का
बुक का हर वर्ड कम से कम 2 दफा आपके पेन के नीचे से गुजरना चाहिए। 2 दफा आपकी बुक का हर वर्ड, चाहे वो अहम है चाहे वो अहम नहीं है, चाहे वो गैर जरूरी भी है, तब भी आपने उसे लिखना है, लिख के याद करना है। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, आप यकीन माने आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा। आप आम रूटीन में क्वेश्चन इस तरह एक तरीके के साथ याद कर रहे हैं, पेपर में वर्डिंग चेंज होके आ जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा भाई कैसे आ पड़ा है। आप वहां पे जाके पजल हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप अपने नंबर लूज करेंगे। आगे आइए हमारे पास टाइम टेबल। भाई एफएससी में टाइम टेबल बड़ा मैटर करता है। एक बंदा जो वो क्या करता है, एक दिन बैठ जाता है, पहले दिन गया कॉलेज, मोटिवेट हो गया है, भाई फर्स्ट दिन है, फर्स्ट डे, अब हमारे पास पहले दिन की क्लास है और साथ के आज वहाँ बड़ा मजा आया कॉलेज में, पहले दिन की बड़ी एक्साइटमेंट होती है क्लास की कि भाई मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। अब वो वहाँ पे गया, जाके उसने क्लास ली, मोटिवेट होके आया कर टीचर्स ने क्या कह दिया जी आप ये 18-19 घंटे अगर आप डेली बेसिस पे नहीं पढ़ेंगे बेटा तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे और आप पढ़ सकते हैं। वो बच्चा आया घर आके मोटिवेट होकर बैठ गया जी पढ़ने के लिए, एक दिन पूरी रात पढ़ दी, अगले दिन फिर पूरी रात लगा दी, तीसरे दिन फिर पूरी रात लगा दी, उसके बाद 1 महीना पढ़े नहीं, उसका क्या फायदा? वो कुछ भी फायदा नहीं है मेरे भाई। कंसिस्टेंसी, आपने स्टडी रहना है, आपने स्लो चलना है लेकिन आपने कंटिन्यूअसली वर्क करना है। कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप क्या करेंगे कि एक ही दफा बैठ जाएंगे करने के लिए लेकिन बाद में आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है, तो ये बात गलत है। आप थोड़ा काम कर लें लेकिन डेली बेसिस पे करें, तो ये बात अहम होती है। उसके बाद एक टाइम टेबल में ये है, आम रूटीन में जो कहते हैं कि 16 से 17 घंटे एफएससी में जो बच्चा नहीं पढ़ता उसके मार्क्स 1000 के करीब आना नामुमकिन होते हैं। मैं ये बात कहता हूँ गलत है। अगर हम स्टैंडर्ड या क्वालिटी टाइम लेते हैं, 6 घंटे हैं आपके पास कॉलेज के, 6 घंटे आप कॉलेज में पढ़ के आ रहे हैं, कॉलेज में पढ़े वापस आ गए 6 घंटों, वहां पे आपने कुछ याद नहीं किया, वहां पे आपने सिर्फ, ये पहले 3-4 मंथ की बात कर रहा हूँ कॉलेज की, आप इस सिलेबस को क्या करना है, गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं, सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर आपने साथ ही घर आए, आपने घर आके सिर्फ सारे के सारे सिलेबस जो पढ़ा है, मैट्रिक, ये पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा लाजमी। मैट्रिक में क्या होता है कि हम उर्दू मीडियम स्टूडेंट हो या फिर हम इंग्लिश मीडियम हो, हम बुक को एक दफा पढ़ते हैं, हम बुक को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हमें याद हो गया, हमें लगता है कि हमें याद हो गया, लेकिन हमें याद नहीं होता। हमारे सिर्फ दिमाग में 20% से 30% उसका सिलेबस बैठ जाता है, हम उठ जाते हैं। हम पेपरों के से पहले एक दफा रिवाइज करते हैं, हमें अच्छी तरह याद हो जाता है। लेकिन एफएससी बिल्कुल बेटा अलग चीज है। जब तक एफएससी में आप बैठ के याद नहीं करेंगे, ये फिर मैं आपको कह रहा हूँ, आपने वहां पे देखना नहीं एफएससी में, आपने एक एक वर्ड अपना याद करना है। जब तक कि आपको याद नहीं हो जाएगा तब तक आपने अपनी जगह को नहीं छोड़ना, तो आपने याद करना है। तो आप डेली बेसिस पे अगर घटा के 3 से 4